नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुशल युवा प्रोग्राम में खास करके BSc में क्या क्या नई चीज़ें अब हमारे लर्नर्स पढ़ पाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि कुशल युवा प्रोग्राम 240 घंटों का है, जिसमें BSc मतलब बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 120 घंटों का है, BSc LS मतलब बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स 80 घंटों का है और BSc SS मतलब बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स 40 घंटों का है। और इस 240 घंटों को 120 सेशंस में डिवाइड किया गया है। मतलब लर्नर BSc को 60 सेशंस में पढ़ता है, BSc LS को 40 सेशंस में और BSc SS को 20 सेशंस में। यह हर सेशन 2 घंटों का होता है और ऐसे 2 सेशंस लर्नर हर रोज पढ़ पाता है। इस हर सेशन का डिवीजन होता है 1 घंटा क्लासरूम और 1 घंटा लैब, जो हमारे लर्नर्स इस तरीके से पूरा करते हैं। चलिए देखते हैं एक लर्नर का लॉगिन। आपको याद होगा, लर्नर को लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में एक POC यानी लिस्ट ऑफ स्किल्स और राइट साइड में उसका कंटेंट दिखाई देता है। आपको इसमें यह भी याद होगा कि लर्नर को एक कंटेंट का फ्रेम देखे बिना आगे जाते नहीं आता, यानी लर्नर्स को KYP के कोर्सेस सीक्वेंशियली ही एक्सेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं BSc जो कि 120 घंटों का है, जो 60 सेशंस में लर्नर पढ़ पाता है। आइए देखते हैं अब इसका सिलेबस। इस सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें लर्नर कंप्यूटर और स्मार्टफोन को यूज़ करने का बस स्मार्ट तरीका ही ना सीखे, बल्कि उसे यूज़ करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस को मास्टर भी करे। और इसी के चलते ये टूल्स हम BSc में अब कवर करेंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10, MS वर्ड 2019 और गूगल डॉक्स, MS एक्सेल 2019 और गूगल शीट्स, MS पावरपॉइंट 2019 और गूगल स्लाइड्स, MS आउटलुक 2019 और जीमेल इनबॉक्स। इसी तरीके से लर्नर इंटरनेट और गूगल क्रोम के बारे में जानेंगे और एर्गोनॉमिक्स, गो ग्रीन, नेटिकेट्स, साइबर सिक्योरिटी, इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी। तो आपने नोट किया होगा कि हम अब MS ऑफिस 2013 से लेके MS ऑफिस 2019 पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये शिफ्ट हम क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, बहुत सारे सिस्टम्स जो अब मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनमें MS ऑफिस 2019 या उसके ऊपर वाले वर्जन्स ही इंस्टॉल्ड होते हैं और इस MS ऑफिस के अपग्रेडेड वर्जन को लेने से हमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं। जैसे कि देखिए, विंडोज़ 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम और पावरपॉइंट 2019 का रिहर्स विद कोच ये फीचर। देखिए, ये लर्नर पढ़ाई करते एक ऐसे नोड पे आ जाएगी जहाँ पे उसे इस स्टोरी को नरेट करना है। याद रखिए दोस्तों, BSc LS के लिए यह एक्सपीरियंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं कि उसने ये स्टोरी नरेट करने के बाद रिहर्स विद कोच इस फीचर की वजह से क्या होता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितना टाइम उस लर्नर को स्टोरी नरेट करने में लगा, कितने स्लाइड्स उसने रिहर्स किए। उसने बात करते करते काफ़ी बार ऐसे फिलर्स का यूज़ किया, वो भी यहाँ पे हाईलाइट होके आया। उसका पेस काफ़ी अच्छा था, मतलब कि 122 वर्ड्स वो 1 मिनट में बोल रही थी। उसका पिच कैसा था, और वीडियो ऑन होगा तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी यहाँ पे हमें रिपोर्ट में जानकारी मिलेगी। तो है ना ये बहुत अच्छा फीचर। अब ये फीचर हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब हम ऑफिस 2019 पे शिफ्ट करेंगे। वैसे ही MS वर्ड 2019 में रिव्यू टैब में डिक्टेशन नाम का एक फीचर होता है। दैनिक पढ़ना सबसे अच्छे आदतों में से एक है जिसे कोई भी कर सकता है। यह आपकी कल्पना को विकसित करता है। तो आपने देखा ना, कितने सुंदर तरीके से हिंदी में डिक्टेशन हम यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। ये और ऐसे बहुत सारे फीचर्स बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से हमारे लर्नर्स पढ़ पाएँ, इसीलिए हमने BSc में 12 पिलर्स को इंक्लूड किया है। इसमें से काफ़ी सारे पिलर्स BSc में पहले भी हुआ करते थे, लेकिन इसमें 2 पिलर्स जो आजकल की वातावरण को देखते बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है रिमोट वर्किंग स्किल्स और इंट्रोडक्शन टू डिजिटल करियर्स। तो चलिए जानते हैं हर पिलर के बारे में। शुरुआत करते हैं बेसिक कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन स्किल्स से। इसमें लर्नर्स काफ़ी सारे IT कंसेप्ट्स और उनके एप्लीकेशंस के बारे में जान पाएंगे, जैसे कि गूगल होम, एलेक्सा, इस टाइप के होम असिस्टेंट्स, इंटरनेट मॉडेम्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सेल्फ ड्राइविंग कार्स इत्यादि। और ये सारे स्किल्स अब BSc में बेसिक कंप्यूटर और स्मार्टफोन स्किल्स में कवर्ड रहेंगे। अगला पिलर है स्मार्ट टाइपिंग स्किल्स, जिसमें लर्नर को टाइपिंग के बहुत सारे स्मार्ट टिप्स और तरीके बताए जाएंगे, जैसे कि गूगल वॉइस टाइपिंग, Gboard, अलग अलग स्पीच टूल्स, गूगल ट्रांसलेट जैसी चीज़ें, dictation.io, गूगल डॉक्स का वॉइस टाइपिंग इत्यादि। और इसमें ये सारी अलग अलग टाइपिंग स्किल्स भी अब कवर की जाएंगी। अगला पिलर है MS ऑफिस स्किल्स, जिसमें लर्नर डिजिटल स्किल्स के बारे में पढ़ पाएगा और उसको अपने काम में बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करने के मेथड्स भी, जैसे कि अब हम MS वर्ड में पढ़ाएंगे बिजनेस कार्ड, लेटर हेड्स, एनवेलप डिज़ाइंस, फीडबैक फॉर्म्स, अलग अलग पोर्टफोलियोज़ का डिज़ाइन, रेज्यूमे विद कवर लेटर, जो कि हमारे लर्नर के लिए एक बहुत ही उपयोगी स्किल है। और इसी में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे प्रोफेशनल आउटपुट्स का अब इसमें इंक्लूजन हुआ है, जैसे कि एम्प्लॉई शिफ्ट शेड्यूल, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस प्रपोजल्स, लेबल डिज़ाइंस, MS ऑफिस के एक्सेल विभाग में इंटरव्यू स्कोर शीट, स्टाफ अटेंडेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, गुड्स डिलीवरी नोट, सैलरी स्लिप, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट शीट, जो कि हमारे लर्नर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर वो किसी सेल्स या मार्केटिंग कंपनी में काम करने जाते हैं। वैसे ही कस्टमर सर्विस कॉल लॉग, जो कि कॉल सेंटर में बहुत ही यूज़फुल होता है, कंपनी कोटेशंस, प्रोजेक्ट स्टेटस शीट, MS पावरपॉइंट में स्टार्टअप प्लान, विजुअल रेज्यूमे, बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन, डैंगलर्स एंड हैंग टैग्स, मार्केटिंग प्लान का एक प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया इमेजेस और पोस्ट्स को MS पावरपॉइंट का यूज़ करके बनाना, स्टोरी बोर्ड्स, लेसन प्लानर, पोस्टर डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो इत्यादि के बारे में सीखेंगे। तो आपको बस पिछले टूल्स और नए टूल्स का एक छोटा सा कंपैरिजन दिखा दूँ। पहले BSc में MS ऑफिस 2013 होता था, जो अब हम MS ऑफिस 2019 पे शिफ्ट कर रहे हैं। अगला पिलर है डिजिटल स्किल्स फॉर डेली लाइफ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप्स और वेबसाइट्स जो हमें हर रोज़ अपनी लाइफ में यूज़फुल होते हैं, उनके बारे में हमारे लर्नर्स पढ़ पाएंगे, जैसे कि Paytm का यूज़, गूगल मैप्स का पूरा यूज़, एवरनोट ऐप, यूडेमी और ऐसे कई सारे स्किल्स हमारे लर्नर्स अब पढ़ पाएंगे। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है 21st सेंचुरी स्टडी स्किल्स, जिसमें लर्नर अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव कैसे करे, प्लेजरिज्म चेक का यूज़ स्मार्ट तरीके से कैसे करे, अलग अलग कोर्सेज स्वयं पोर्टल से कैसे सीखे, डिओलिंगो ऐप का यूज़ करके नई लैंग्वेज कैसे सीखे, टेड टॉक का यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग स्पीकर्स को कहाँ से सुने, ये सब और ऐसे बहुत सारे स्टडी स्किल्स इस पिलर में पढ़ पाएंगे। अगला पिलर है डिजिटल इंडिया स्किल्स। दोस्तों, ये एक ऐसा पिलर है जो हर नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वो डिजिटल स्किल्स पढ़ाए जाएंगे जो हर नागरिक को अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल करने में मदद करेंगे, जैसे कि पैन कार्ड का ऑनलाइन एप्लीकेशन, आधार को डाउनलोड करना, डिजिलॉकर का यूज़ करना, प्रोविडेंट फंड को ऑनलाइन चेक करना और विड्रॉ करना, अटल पेंशन योजना के बारे में जानना और ऐसी कई सारे अलग अलग योजनाओं के बारे में जानना जो हमारे रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पिलर है एर्गोनॉमिक्स, मतलब कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स का हेल्दी तरीके से यूज़, कैसे ज़्यादा वॉल्यूम में गाने ना सुने, कैसे आँखों को थोड़ा आराम दे, कैसे उंगलियों के लिए छोटे से एक्सरसाइजेस और टिप्स, जो कि आप अगर बहुत देर तक कंप्यूटर स्क्रीन को देखने से आपके आंखों पे जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको रिलीज़ करने के लिए है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें एर्गोनॉमिक्स इस पिलर में हमारे लर्नर्स पढ़ेंगे। अगला पिलर है गो ग्रीन, मतलब कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स, अलग अलग डिजिटल गैजेट्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसका हमारे एनवायरनमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टिप्स इस पिलर में लर्नर्स पढ़ पाएंगे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर जो हमारे लर्नर्स के लिए होगा वो है डिजिटल एटिकेट्स, यानी साइबर वर्ल्ड में एक डिसेंट तरीके का बिहेवियर क्या होना चाहिए, इसके टिप्स, जैसे कि कैसे ईमेल लिखी जाए, किस तरीके से हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स लिखे जाए, कौन से ट्रस्टेड वेबसाइट्स होनी चाहिए और कैसे स्मार्ट तरीके से हमारे गैजेट्स को हम हैंडल करें। ऐसे बहुत सारे स्किल्स इस पिलर में लर्नर्स पढ़ेंगे और उसी के साथ में पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, यानी खुद को इस साइबर वर्ल्ड में जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो
तो खुद को कैसे हम सेफ रखें, जैसे कि स्कैम से कैसे दूर रहे, अपने डेटा यूजेज को कैसे ट्रैक करें, कैसे नेट बैंकिंग के लिए कौन कौन सी टिप्स का हम यूज़ करें, पासवर्ड्स कैसे मैनेज हो और मेंटेन हो इत्यादि। और ऐसे ही बहुत सारे यूज़फुल साइबर सिक्योरिटी स्किल्स हमारे लर्नर्स इस पिलर में पढ़ पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था, रिमोट वर्किंग स्किल्स ये आजकल की नॉर्म बन चुकी है। तो हमारे लर्नर्स जब काम करने जाएंगे तो हो सकता है कि उन्हें भी रिमोट वर्किंग करना पड़े। उस केस में लर्नर्स को वो सारी डिजिटल स्किल्स और टूल्स पता होने चाहिए, ऐप्स पता होनी चाहिए जो रिमोट वर्किंग के लिए बहुत ही एफिशिएंट साबित होती है, जैसे कि गूगल मीट, जूम ऐसे ऐप्स, ट्रेलो जैसा ऐप जो टास्क का मैनेजमेंट करे, टीम व्यूअर, अलग अलग गूगल वर्कस्पेस के कोलैबोरेशन टूल्स इत्यादि। और अगला पिलर जो हमारे लर्नर्स पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल करियर्स। आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारे अलग अलग करियर्स आजकल लर्नर्स के सामने खुल रहे हैं, तो क्यों ना हमारे लर्नर्स को इन सारे करियर्स के बारे में जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि वो अपना करियर काफ़ी सोच समझ के चूज़ कर सके। और इसी प्रयास से हम अलग अलग डिजिटल करियर्स को लर्नर्स के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि डेटा एंट्री, डेटा ऑर्गेनाइजिंग यूजिंग एक्सेल, लोगो डिज़ाइनर, वेबसाइट क्रिएशन, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल फ्रीलांसिंग और ऐसे कई सारे डिजिटल करियर्स जिसमें लर्नर्स काम करके अच्छा इनकम कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बहुत सारे अलग अलग टूल्स इस पिलर में लर्नर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे कि वर्डप्रेस, विक्स, वीबली, कैनवा, स्क्राइबस या इंकस्केप, एडोबी स्पार्क, वेक्टर, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेके ब्लॉग राइटिंग से लेके वेबसाइट डिज़ाइनिंग तक के अलग अलग स्किल्स का समावेश होता है। वैसे ही जिम्प, विज़मे, ओपनशॉट, पिक्साबे, एडोबी लाइटरूम, एंड्रॉयड स्टूडियो, कॉटलिन, इसका भी इंट्रोडक्शन लर्नर्स को दिया जाएगा, और जिसके चलते लर्नर्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग करियर्स, ऑफिस प्रोडक्टिविटी करियर्स, डिजिटल डिज़ाइनिंग करियर्स, प्रोग्रामिंग करियर्स, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन करियर्स, डिजिटल आर्ट्स करियर्स, कैड-कैम करियर्स, आईटी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग करियर्स, उसी के साथ डिजिटल फ्रीलांसिंग करियर्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 करियर्स, इस बारे में इस पिलर में जानकारी दी जाएगी, जो कि सेशन 51 से 60 तक होंगे। अगला मुद्दा जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी वो है हमारे हर लर्नर को मिलने वाला BSc का बुक। बस याद दिला दूँ कि इसमें 9 चैप्टर्स होते हैं और वे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड यू, इंटरनेट, वेब एंड ई-कॉमर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क्स, डेटाबेसेस इत्यादि। आशा करती हूँ कि आपको BSc IT के बारे में इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। धन्यवाद।